मैं ईसाई का आचार्य हबीब खान हिंदी। आज अपना विषय है भक्ति आंदोलन का पतन। भक्ति आंदोलन जो रामानंद और कबीर तथा निर्गुणपंथियों और सगुणपंथियों से निकलती हुई धारा 16वीं शताब्दी तक पहुँचती है, वह एकाएक पतन की तरफ क्यों बढ़ गई, इस पर अपन विचार करेंगे। प्रमुख आलोचक मुक्तिबोध का मानना है कि सगुण राम भक्ति में आकर भक्ति की स्थिति काफ़ी बदली दिखाई देती है। जनसाधारण की आकांक्षाओं से सगुण राम भक्ति भी जुड़ती है, पर उच्च वर्ग के अगुवाई में मजबूती के नाते निम्न वर्गीय जनवादिता का विरोध न करते हुए भी पुरानी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। धीरे धीरे निम्न वर्गीय जनवादी रुझान को एकदम कम तो नहीं कर देती, लेकिन कुंठित जरूर करती है। मुक्तिबोध ने तुलसीदास का उदाहरण देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि तुलसी की भक्ति का ये मूल तत्व है, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि राम के सामने सब बराबर है, किंतु राम ने सारे समाज को उत्पन्न किया है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म और जातिवाद को तो मानना ही पड़ेगा। मुक्तिबोध सवाल उठाते हैं, क्या ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कवि निम्न जातीय शूद्र वर्गों से नहीं आया और नहीं कोई मुसलमान आया? क्या ये कम महत्वपूर्ण तथ्य है कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रसकान और रहीम जैसे हृदयवान मुसलमान कवि बराबर आते रहे, किंतु राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी मुसलमान और शूद्र कवि प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा विशद नहीं कर सका? निष्कर्ष रूप यह है कि भक्ति आंदोलन जन आंदोलन से शुरू हुआ था, जिसमें सामाजिक कट्टरपन के विरुद्ध जनसाधारण की सांस्कृतिक आकांक्षा ही बोलती थी, उसका मनुष्य सत्य बोलता था। उसी भक्ति आंदोलन को उच्च वर्गीयों ने आगे चल करके अपनी तरह का बना लिया और उसे समझौता कर लिया, फिर उस पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। भक्ति आंदोलन के अपने मूलवर्ती ताप खो देने से कई अन्य कारण भी है। मसलन उच्च वर्गों के हाथ में उनकी अगुवाई आ जाने के फलस्वरूप सामंती ताकतों का पुनः अपने में मजबूत हो जाना और संगठित हो जाना। यही नहीं, निम्न वर्गों के बीच पैदा हुए सेनाध्यक्षों और नेताओं का एक नए सामंती घराने संगठित करना और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को फिर सिरमौर बनाकर पूजना। जिस सामंतवाद को ढहना था उसे ताकत मिली नहीं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर की भावना से फिर से प्रतिष्ठित हो गई और निर्गुण मत की निम्न वर्गीय जनवादी रुझान की दिशा को समाप्त हो जाना पड़ा। प्रोफेसर दामोदरन ने भक्ति आंदोलन की मूलवर्ती निम्न वर्गीय जनवादी चेतना के बिखरने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बताया कि सामंतवाद का पुनः शक्ति पा जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियों का वह उभार रुक गया, जिसकी संभावना दिखलाई पड़ रही थी, और जो सामंतवाद को मूल से उखाड़ फेंकने में सक्षम होती। समाज के आर्थिक सामाजिक स्तर पर वर्गहीन हुए बिना सामाजिक आर्थिक समानता की बात नहीं की जा सकती, और ये सब पूंजीवाद के अभ्युदय की स्थिति में ही संभव था, जो नहीं हो सका। इसलिए धीरे धीरे भक्ति आंदोलन समाप्ति की ओर चला गया और सामंती शक्तियाँ प्रभावित होने के कारण से दरबारी संस्कृति का पुनर्शुरुआत होगी। धन्यवाद।